हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम प्रेशर को मेज़र करने के प्राइमरी एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि किसी प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ होने वाले प्राइमरी एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल को ऑल आइकन पर प्रेस करें। तो प्रेशर को मेज़र करने के प्राइमरी एलिमेंट्स हमारा वर्डन ट्यूब, डायफ्राम, कैप्सूल, बेलोज और प्रेशर स्प्रिंग हो सकते हैं। इन सभी एलिमेंट्स को हम इलास्टिक डिफॉर्मेशन प्रेशर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इन एलिमेंट्स की हेल्प से हम प्रेशर को मेज़र करते हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करने से पहले पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी प्रेशर के बारे में, उसमें सिर्फ मैंने प्रेशर की डेफिनेशन, उसकी यूनिट्स और उसका डायमेंशन फार्मूला और उसका फार्मूला के बारे में बताया। इससे पहले आप उसे देखें, इसके बाद आपको प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है वो और बेटर तरीके से समझ में आएगा। जो हमारी बर्डन ट्यूब है, फर्स्ट द प्रेशर रेंज ऑफ बर्डन ट्यूब अप्रॉक्सीमेट 0.6 to 7,000 बार। जो हमारी बर्डन ट्यूब होती है उसकी हेल्प से हम 0.6 से लेके 7,000 बार तक के प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ लो एंड हाई प्रेशर मेज़रमेंट। ये हाई और लो प्रेशर मेज़रमेंट दोनों के लिए सुटेबल होता है। ये होती क्या है, ये एक इलास्टिक मटेरियल की एक ट्यूब होती है। अब ये ट्यूब अलग अलग तरीके की हो सकती है, उसके भी आप ये टाइप होते हैं उसके, सी टाइप बर्डन ट्यूब, स्पाइरल टाइप बर्डन ट्यूब, हेलिक्स और हेलिकल टाइप बर्डन ट्यूब। तो इन सभी के बारे में डिटेल हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना मान के चलिए कि जो हमारी बर्डन ट्यूब है वो एक इलास्टिक मटेरियल की बनी हुई होती है, जिस पे हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं। तो प्रेशर अप्लाइड प्रेशर के प्रोपोर्शनल ये हमें डिफ्लेक्शन प्रोवाइड कराती है। उसकी हेल्प से हम पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट होता है जिस पर हम रीडिंग को रीड आउट कर लेते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है डायफ्राम। द डायफ्राम इज़ बेस्ट सिचुएटेड फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट। डायफ्राम का यूज़ हम लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए करते हैं। इसकी हेल्प से हम लो प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। इसकी रेंज कितनी होगी, 10 मिलीबार टू 60 मिलीबार। ये मिलीबार में इतनी कम यूनिट, जिससे अगर हम बार में चेंज करें तो ये कितना होगा, 0.001 बार टू 0.006 बार। ये इतने कम प्रेशर को मेज़र करने के लिए ये हमारा बेस्ट चॉइस होती है डायफ्राम। जब भी हमें लो प्रेशर मेज़रमेंट करना होता है तो उन कंडीशन में हम डायफ्राम टाइप के ही गेजेस का यूज़ करते हैं। जो हमारा अगला है, अब ये डायफ्राम जो होगा हमारा वो किस मटेरियल का बना होगा, ये सभी चीज़ें हमारी इलास्टिक मटेरियल की बनी होंगी। तो डायफ्राम जो हमारा होगा वो स्टेनलेस स्टील भी हो सकता है, रबड़ भी हो सकता है। तो ये उन जो भी हमारी एप्लीकेशन होगी उन एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा कि हम उसे किस टाइप की एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं और उसका किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है कैप्सूल। Two circular diaphragm are held together to form a pressure capsule. It is used for low pressure measurement. जो कैप्सूल है उसका भी यूज़ हम लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए ही करते हैं। जो हमारी एक सिंगल डायफ्राम है, जैसे ये एक सिंगल डायफ्राम है, इसी सिंगल डायफ्राम के साथ हमने एक और डायफ्राम को लेके बेल्ट कर दिया, तो अब ये हमारा क्या हो गया, कैप्सूल। जब दो डायफ्राम को हम एक दूसरे के साथ बेल्ट कर देते हैं और तो ये हमारा कैप्सूल बन जाता है। अब इससे करने से क्या होगा, जैसे मैंने ये एक डायफ्राम है, इस पर मैंने यहाँ पर प्रेशर को अप्लाइड किया, तो ये अप्लाइड प्रेशर के कारण कुछ ऐसा फॉर्म कर लेगी, ठीक है। तो जैसे ही हमने इसमें जितना भी प्रेशर दिया होगा, इसमें हम मान के चलते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन दिया हमें इस सिंगल डायफ्राम में। अब वैसे ही हम जब वही प्रेशर अगर हम कैप्सूल पर अप्लाई करते हैं तो वो हमें कितना, यहाँ पर दो डायफ्राम है तो ये हमें कितना देगा, 2x डिफ्लेक्शन देगा। तो वहाँ पर हमें कम प्रेशर अप्लाई करने पर भी डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिल रहा होगा। तो वहाँ पर हम जब हमें एक्यूरेसी या उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तब उस कंडीशन में हम कैप्सूल्स का यूज़ करते हैं लो प्रेशर को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेलोज। Bellows are expand or contract based on the change in pressure. Is a single bellow used for for gauge or vacuum pressure, and dual pair of bellows used for absolute or differential pressure. जो हमारी bellows होती है वो expand and contract होती है, वो कुछ इस टाइप की होती हैं।
जैसे ये हमारी पूरी एक वैल्यू है, यहाँ से हम इसमें प्रेशर देंगे तो ये क्या करेगी, एक्सपांड होगी, फूलेगी और सिकुड़ेगी, एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्शन होगा इसके अंदर। तो उस कारण उसके साथ हमारा एक स्केल अरेंजमेंट होगा, पॉइंटर स्केल अरेंजमेंट, जिसकी हेल्प से हम प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे होंगे। तो इन सभी के बारे में अलग से, इन मेथड के बारे में हम जानेंगे। अब ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या डेफिनेशन के तौर पे, अब सिर्फ आप समझ सकते हो कि ये कैप्सूल क्या होता है, डायफ्राम क्या होती है, बेलो क्या होती है, बर्डन ट्यूब क्या होती है। तो जब हम सिंगल बेलो का यूज़ करते हैं तो उसकी हेल्प से हम गेज प्रेशर को मेज़र करते हैं या वैक्यूम प्रेशर को मेज़र कर रहे होते हैं। जबकि डुअल, एक साथ हम जब दो डायफ्राम का यूज़ कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम या तो एब्सोल्यूट प्रेशर को मेज़र कर रहे होंगे या डिफरेंशियल प्रेशर। गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर और डिफरेंशियल प्रेशर, ये क्या होते हैं, ये इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें इन सबकी डेफिनेशन और ये क्या होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। अभी सिर्फ डिफरेंशियल प्रेशर तो वही कोई भी 2 पॉइंट के डिफरेंस का जो प्रेशर होगा उसे हम डिफरेंशियल प्रेशर कहेंगे। अभी आप ये समझ सकते हो। वैक्यूम प्रेशर कौन सा होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे भी कम का प्रेशर। गेज प्रेशर कौन सा होगा, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज़्यादा हम जितना भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं या जो भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे वो गेज प्रेशर कहलाएगा। और एब्सोल्यूट प्रेशर कौन सा होगा, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और गेज प्रेशर होगा उसका सम। तो ये हम डिटेल में आने वाली वीडियो में देखेंगे। जो हमारी कैप्सूल थे और जो हमारी बेलोस हैं, डायफ्राम है, ये लगभग सभी सेम मटेरियल के बने हो सकते हैं। जैसे जो हमारा बेलोस है वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का भी बना हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है। तो ये सभी कौन से होंगे, हमारे इलास्टिक मटेरियल। तो ये इलास्टिक मटेरियल के बने होंगे। फिर अगला है हमारा प्रेशर स्प्रिंग। प्रेशर स्प्रिंग ऑफ हेलिकल और स्पाइरल शेप यूज्ड फॉर मेजरिंग हाई प्रेशर। जो हमारी स्प्रिंग्स होती हैं या हाई जो स्प्रिंग है उसी को हम प्रेशर स्प्रिंग बोल रहे हैं। वो या तो हेलिकल फॉर्म में होंगी या स्पाइरल फॉर्म में होंगी। जैसे ये है तो ये हमारे स्प्रिंग है, इसे हम हेलिकल स्प्रिंग बोलेंगे। स्पाइरल कौन सी होगी, इस टाइप की कुछ ऐसी स्प्रिंग होगी। तो ये हमारी स्पाइरल शेप की स्प्रिंग होगी। तो इन बोथ टाइप की स्प्रिंग का यूज़ हम हाई प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारे कुछ प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट थे प्रेशर को मेज़र करने के। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।